नमस्ते। आज मैं अल्पना वर्मा आपके समक्ष कामायनी के प्रथम सर्ग चिंता का सार लेकर उपस्थित हूँ। कामायनी श्री जयशंकर प्रसाद जी की काव्य रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ और उनकी प्रतिनिधि रचना है। इसमें कवि प्रसाद ने मनोवैज्ञानिक आधार लेकर मानव की मनोभावनाओं को बहुत ही सुंदर रूप में चित्रित किया है और साथ ही साथ उन्होंने प्राचीन दैव संस्कृति के विकास और अधोपतन के माध्यम से मानव जीवन की विकास की गाथा को भी रूपायित किया है। इसमें कवि की मौलिक कल्पना, भव्य पात्र सृष्टि और प्रकृति का बहुआयामी चित्रण, मनोवैज्ञानिकता, प्रतीकात्मकता, गहन चिंतन एवं मनन सभी एकाकार हो गया है। किसी भी महाकाव्य के 5 अनिवार्य तत्व होते हैं। उसका उदात्त कथानक, उदात्त कार्य, उदात्त चरित्र और उदात्त शैली के साथ साथ उदात्त भाव। और कवि प्रसाद जी की कला का चरम परिष्कार कामायनी निश्चय ही महाकाव्य है, क्योंकि इसमें महाकाव्य के ये सभी 5 अनिवार्य तत्व आपको देखने को मिलेंगे। पंडित विनोद शंकर व्यास जी का कहना है कि रामचरितमानस के बाद यही एक ऐसा महाकाव्य है जो हिंदी को विश्व साहित्य में स्थान दिला सकता है। होमर, मिल्टन, वाल्मीकि और कालिदास से तुलना करके भी इसका गुण दोष अगर देखा जाए तो इतनी योग्यता इस कलाकृति में है। तो इस तरह हम देखते हैं कि कामायनी आधुनिक हिंदी साहित्य का एक अमर महाकाव्य है। कामायनी के 15 सर्ग हैं, जिनमें पहला चिंता, दूसरा आशा, तीसरा श्रद्धा, चौथा काम, 5वां वासना, छठा लज्जा, 7वां कर्म, 8वां ईर्ष्या, 9वां ईड़ा, 10वां स्वप्न, 11वां संघर्ष, 12वां निर्वेद, 13वां दर्शन, 14वां रहस्य और 15वां आनंद। तो आज हम पहले सर्ग का हिंदी में सार समझते हैं। चिंता सर्ग। कविवर प्रसाद जी ने कामायनी की कहानी की शुरुआत खंड प्रलय के अनंतर मानवों के आदि पूर्वज मनु की चिंता मग्न स्थिति के अंकन से किया है। हिमालय के एक ऊंचे शिखर पर एक शिला की ठंडी छांव में मनु चिंता में मग्न बैठे हैं। उनकी पलकें भीगी हैं। वे अपने सामने प्रलयकारी बाढ़ को देख रहे हैं। उनका मुख चिंता से मुरझाया हुआ है। चारों ओर जल ही जल है, या तो पानी या फिर बर्फ के रूप में। उनकी नौका महामत्स्य के प्रबल चपेटे के कारण हिमालय की उत्तुंग चोटी से आ लगी है। इससे उनकी प्राण रक्षा हो गई है और उन्होंने अपनी नाव को एक बड़े बरगद के पेड़ से बांध दिया है और वैभव, विलास और समृद्धि की दृष्टि से चरम उत्कर्ष को पहुंची देव जाति की विनाश लीला के बारे में वे सोच रहे हैं। और उनके मन में यह भाव आता है कि देव जाति अपने विनाश के लिए खुद ही जिम्मेदार है, क्योंकि उसने विलासिता की अति कर दी थी और वह बहुत ही अहंकारी हो चुकी थी। देव जाति का अहंकार, उसका घमंड ही उसके विनाश का मूल कारण रहा। विलासिता में मग्न देव दुर्जय प्रकृति पर विजय नहीं प्राप्त कर पाए और उसके कारण ही हार गए और उनका नाश हुआ। वे जितना सोचते हैं उतनी ही उनकी चिंता बढ़ती जाती है और वे सोचते हैं कि यह कितना बड़ा परिवर्तन हो गया और अब आगे क्या होगा। वे निराश हो जाते हैं। उन्हें यह एकांत, अकेलापन असहनीय जान पड़ता है। अभी तक उन्हें कभी चिंता नहीं हुई थी और अब वे उसी चिंता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हृदय गगन के धूमकेतु सी यह चिंता मुझसे कहाँ तक मनन कराती रहेगी। उनका कहना है कि क्या मैं उस अमर देव जाति का वंशज होते हुए भी इसी प्रकार चिंता करते हुए मरूंगा। मनु कहते हैं कि चिंता के बुद्धि, मनीषा, मति और आशा न जाने कितने नाम हैं।
इस चिंता से उकताकर वे विस्मृति का आह्वान करते हैं, अर्थात वे सब कुछ भूल जाना चाहते हैं। जो कुछ पुराने पल हैं, पुरानी यादें हैं, उनको भुला देना चाहते हैं। मनु देवताओं के राजा थे, वे उनके नेता थे, और देवता जिनके अंदर अमरत्व का अहंकार भर गया था, वे अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं थे। वे पूरी तरह विलासिता में डूब गए थे। उनको आज प्रकृति ने एक पाठ सिखाया है, उनसे बदला लिया है, और इस सृष्टि ने उन्हें जो सबक दिया उसमें यह वैभव शून्य में विलीन हो गया। आज वे सभी नष्ट हो गए। तो मनु इन सभी विगत वैभव और विलास की स्मृति करते हुए कहते हैं कि अब उन सुरबालाओं का श्रृंगार और उषा से यौवन की मुस्कुराहट तथा भ्रमरों का सा निर्द्वंद्व विहार कहाँ गया। साथ ही वासना की वह उद्वेलिन सरिता कहाँ सूख गई। चिरकिशोर तथा नित्य विलासी देवों का मधुपूर्ण वसंत कहाँ छुप गया। इस प्रकार विहल वासना के प्रतिनिधि देवगण अपनी अग्नि में स्वयं ही जल गए, और सारी की सारी देव सृष्टि भयंकर जल प्रलय में डूब गई। देवताओं का एकमात्र वंशज मनु एक नौका के सहारे भाग खड़ा हुआ, पर इस भीषण जल प्रलय में वह नौका भी उसे अब निराश ही कर रही थी। तेज लहरों से नौका बार बार उछलती थी। प्रबल थपेड़ों के कारण उसके बार बार डूबने की आशंका हो रही थी। साथ ही संपूर्ण शक्ति विकलती, भीषण वर्षा हो रही थी, बिजली चमकती थी, समुद्री जीव विकल होकर उतरा रहे थे, और ऐसा जान पड़ता था कि मानो सागर अंदर ही अंदर मथ रहा है। कहीं कुछ दिखाई न देता था, चारों ओर केवल पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। मनु की नौका को कहीं से धक्का लगा और उस आघात के कारण उत्तरगिरी के शिखर से जा टकराई। देव सृष्टि के एकमात्र वंशज, एकमात्र अंश, बचे हुए अंश मनु ने उस शिखर पर आश्रय लिया। प्रलय के बाद मनु को जीवन की नश्वरता का ज्ञान हुआ। उन्होंने सोचा, जीवन नहीं, मृत्यु ही सत्य है। जीवन बिजली के समान चमककर छिप जाता है, किंतु मृत्यु वह तो चिरंतन है। इस प्रकार चिंता करते करते मनु शिथिल और सुषुप्त हो जाते हैं। मनु देव सृष्टि के विनाश के विषय में इस प्रकार जब चिंता कर रहे थे, तब जल प्लावन का पानी धीरे धीरे कम हो रहा था, भाप बनकर उड़ता जा रहा था। सूर्यमंडल के प्रतिभासित होने के कारण प्रलयकालीन रात्रि का स्थान अब सुनहरा प्रभात लेता जा रहा था। तो यह था चिंता सर्ग का सार।